अस्सलाम वालेकुम। हमने एक जीके की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जिस अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कंट्रीज़। ठीक हो गया। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, अब हम उसी को लेकर चलेंगे। हम ये किया करेंगे कि हर वीडियो में एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो के अंदर एक कंट्री को डिस्कस कर लिया करेंगे। उस कंट्री से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में आते हैं उनको डिस्कस किया करेंगे। ठीक हो गया। आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर और भी कंट्रीज़ हैं, वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया है। तो उसमें से एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल जो है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है ये एक वहाँ पर रिवर फ्लो हो रहा है, पोटोमैक रिवर, उसके ऊपर है ये। ठीक है, उसके पास है ये वाशिंगटन डीसी। और फिर उसके बाद दुनिया के अंदर दुनिया को चलाने के लिए छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है ना दुनिया में, कंट्रीज ने आपस में मिलकर। तो इसी तरह से एक IMF भी है और एक वर्ल्ड बैंक भी है। ये दोनों की डिटेल हम फर्दर कभी पढ़ लेंगे। तो इनका फिलहाल आपको ये बता देती हूँ कि ये जो वाशिंगटन डीसी है इसके अंदर इन दोनों के हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लैंग्वेज जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। और इसकी जो सीक्रेट एजेंसी है वो है CIA और ये लार्जेस्ट सीक्रेट एजेंसी है दुनिया की। फिर उसके बाद एयरलाइंस, जिसकी बहुत ज़्यादा एयरलाइंस हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो डेल्टा, और बाकी भी हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसकी इंडिपेंडेंस जो है, इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इसको 4 जुलाई 1776 में मिलेगी, 1776 के अंदर, 4 जुलाई। ठीक हो गया। जिस तरह से हमारा 14 अगस्त होता है ना, इस तरह इनका 4 जुलाई होता है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट इनकी जो है उसको कहा जाता है कांग्रेस। हमारी जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, हम उसे कहते हैं मजलिस शूरा। ठीक है ना, जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है ना, अपर हाउस, लोअर हाउस, बिल्कुल इसी तरह से उनकी जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, उसके भी 2 हाउसेज हैं, अपर और लोअर। जो उसका अपर हाउस है उसको हम कहते हैं सेनेट, जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं, और उसका जो लोअर हाउस है उसको हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब मैंने ये कुछ दिन पहले 2 अगस्त वाली, जिसमें मैं नैन्सी पेलोसी का आप लोगों को बताया था, नैन्सी पेलोसी का विजिट हो रहा है ताइवान, ये पैसिफिक रीजन जो है एशिया का, उधर। तो नैन्सी पेलोसी का मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, ये जो लोअर हाउस है उसके स्पीकर हैं। ठीक हो गया, नैन्सी पेलोसी। फिर उसके बाद है US का फ्लैग, उसको हम कहते हैं ओल्ड ग्लोरी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और नेशनल एम्बलम जो है इसका वो है बाल्ड ईगल, ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। फिर उसके बाद हिस्ट्री तो इसको बहुत लंबी है, लेकिन टाइम कंज्यूम ज़्यादा, मतलब टाइम टेकिंग वीडियो होनी थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने मेंशन कर दी है। सबसे पहले 1492 के अंदर यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है 1620 के अंदर यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने आना शुरू। ये जो है ना ये इटालियन है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद है 1620 के अंदर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर अपनी कॉलोनीज वगैरह बनानी शुरू कर दी, बिल्कुल जिस तरह से हमारे एशिया वाले रीजन के ऊपर उसने कब्जा करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही वहां पर करना शुरू कर दिया। तो लेकिन वहां पर जिस तरह से हमने 1947 के अंदर आज़ादी ली है ब्रिटिशर्स से, तो इन्होंने बहुत पहले ही ले ली थी 1776 के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी वैसे मेंशन किया था। और अमेरिका का नाम जो है एक इटालियन एक्सप्लोरर है, अमेरिगो, उसके नाम से अमेरिका का नाम रखा गया है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कुछ, इसके प्रेसिडेंट तो बहुत ज़्यादा हैं, अमेरिका के तकरीबन 46 प्रेसिडेंट है, लेकिन उसमें से जिनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वो वाले मेंशन कर दिए हैं यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये अमेरिकन रेवोल्यूशन जब चल रहा था, जब इन्होंने आज़ादी लेनी थी, तब इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था जॉर्ज वाशिंगटन ने। ठीक हो गया। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये इनका वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका, USA का, और ये 1789 के अंदर बने थे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक आते हैं अब्राहम लिंकन।
अब्राहम लिंकन जो है ये इनके पोरेस्ट प्रेसिडेंट थे। अब्राहम लिंकन के अंदर मैंने ये रेड लाइन इस वजह से लगाई है क्योंकि इनकी असैसिनेशन हुई थी, ठीक हो गया, और ये 1860 के अंदर बने थे। इन्होंने स्लेवरी को खत्म करने के लिए काफी काम किया। और फिर उसके बाद 1932 में जो बने थे वो है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की ये इंपॉर्टेंट है बात कि ये 4 टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और इनकी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी ना तो यही थे। ये पेपर के अंदर अक्सर क्वेश्चन आता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त प्रेसिडेंट के यूएसए के कौन से थे, आप लोगों ने याद रखना है, ये रोजवेल्ट थे। फिर उसके बाद है फिर उसके बाद है हैरी ट्रूमैन जो है ये 1945 के अंदर बने थे। अब हिरोशिमा नागासाकी का मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी तो जापान ने इंडिया की एक स्टेट है हवाई, उसके ऊपर इसने अटैक कर दिया था, इसने बॉम्बिंग की थी वहां पे, तो जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसी तरह से फिर जो थे यूएसए वाले, उन्होंने बदला लेना था जापान वालों से अपना, तो जापान वालों से बदला लेने के लिए वहां पर इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बॉम्ब गिराए थे। तो उसमें से एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उसका हम कहते हैं लिटिल बॉय, और ये 6 अगस्त 1945 में था, ठीक है, मैं एक दफा लिख भी देती हूँ। ये था 6 अगस्त 1945 के अंदर, और जो फैट मैन थे वो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 के अंदर, ठीक हो गया, ये नागासाकी पे। मैंने इसको लिटिल बॉय इस तरह से याद किया हुआ है कि जो लिटिल बॉय होता है वो हीरो होता है, ठीक हो गया, आप लोग भी ऐसे याद कर लें। और फिर उसके बाद है इनके कैनेडी जो है, जॉन एफ कैनेडी, ये इनके यंगेस्ट प्रेसिडेंट है यूएसए के, और ये कब बने थे 1961 में। 1961 में इनकी ये जो है एफ कैनेडी बने थे, इनकी भी असैसिनेशन हो गई थी 1963 में तकरीबन। और जो अब्राहम लिंकन है इनके 1865 के अंदर हुई थी असैसिनेशन। और फिर उसके बाद रिचर्ड निक्सन जो है ये इनकी ये इंपॉर्टेंट बात है कि यूएसए के दी ओनली प्रेसिडेंट है जिन्होंने रिजाइन किया था, ठीक है। और इन्होंने रिजाइन क्यों किया था, इनके खिलाफ एक वाटरगेट स्कैंडल था, वो उसकी वाटरगेट स्कैंडल की वजह से इन्होंने रिजाइन किया था। वाटरगेट स्कैंडल के अंदर इस तरह से होता है, इनकी कोई रिकॉर्डिंग थी, मतलब पर्सनल कोई टॉक वगैरह हो रही थी, तो वो उसकी जो ऑपोजिशन है उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी और उसको फिर बाद में चलाया गया था पब्लिक में, मतलब कांग्रेस वगैरह में, तो वहां पे चलाया गया, तो इसकी वजह से इसको रिजाइन करना पड़ गया था, ठीक हो गया निक्सन। और रिचर्ड निक्सन जो है ना, ये पाकिस्तान की मदद से तकरीबन 1971 या 1972 में भी इनका चाइना के अंदर विजिट हुआ है पाकिस्तान की हेल्प की वजह से, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है बराक ओबामा जो है कि 2008 के अंदर बने थे, और बराक ओबामा जो है ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, और इनको 2009 के अंदर नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है ये यूएसए का रिचेस्ट प्रेसिडेंट थे, और ये बने थे 2017 के अंदर, और ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बिलोंग करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इनका एक प्लाजा टाइप भी है, ठीक हो गया। और बाकी जो है न्यूयॉर्क सिटी की एक और मजे की बात बता देती हूँ कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो है उसके हेडक्वार्टर्स हैं इसके अंदर, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। फिर उसके बाद फिर जब ये डोनाल्ड ट्रंप चले गए तो फिर 2021 के अंदर जो बाइडन आ गए थे, जो बाइडन जो है इन्होंने 20 जनवरी को हल्फ लिया था, और ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है। ओल्डेस्ट का मतलब है कि मतलब अगर एज के हिसाब से देखा जाए इनको, और ये 46 प्रेसिडेंट है जो बाइडन, 46, ठीक है। और इनकी पार्टी जो है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। और अब इनका मैं थोड़ा सा बात बता देती हूँ, पेपर ये गूगल के ऊपर 1961 दे रहा होता है, या फिर यहाँ पे 1962, मतलब थोड़ा सा ये चेंज हो रहा होता है, एक साल का गया। वो इस वजह से आप लोगों को भी पता है कि मतलब दिसंबर के अंदर तकरीबन इनके नवंबर दिसंबर के अंदर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इन्होंने हल्फ जो उठाना होता है वो 20 जनवरी तक नेक्स्ट ईयर उठाना होता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ईयर का, ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। फिर इसके बाद है इसकी अमेरिका की यूएसए की स्टेट्स जो हैं वो 50 स्टेट्स हैं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले ये है इसकी लुइजियाना इसकी स्टेट है इसने फ्रांस से खरीदी थी 1803 के अंदर, ठीक हो गया, फ्रांस से खरीदी थी। फिर उसके बाद है इसकी फ्लोरिडा एक स्टेट, ये इसने खरीदी थी स्पेन से 1819 में। और फिर इसकी एक स्टेट आती है अलास्का स्टेट इसने रशिया से खरीदी थी 1867 के अंदर। 1867 के अंदर पाकिस्तान का वो जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है वो भी, ठीक है, याद होगी आप लोगों को।
फिर उसके बाद कुछ पर्सनालिटीज जो यहाँ से यूएसए से बिलोंग करती है। सबसे पहले तो एक हमें पेपर के अंदर से नॉवल पूछा जाता है दी ओल्ड मैन एंड दी सी, कि कौन इसके राइटर कौन से हैं, तो वो है नॉवलिस्ट अमेरिकन है अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है। और फिर उसके बाद विकिपीडिया के जो फाउंडर, विकिपीडिया अक्सर हमारा जो है रिसर्च सोर्स रहता है, ठीक है। तो इसके विकिपीडिया के फाउंडर जो है वो जिमी वेल्स हैं। और फिर उसके बाद लैरी पेज जो है गूगल के फाउंडर है। गूगल जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंजन है, ठीक हो गया गूगल। फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये 1969 के अंदर इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था, और इनका जो मिशन था वो था अपोलो 11। फिर उसके बाद है यूएसए का छोटा सा मैप मैंने बनाया है, वो आप लोग देख लें। यूएसए जो है इस तरह से है, इसके इस तरफ पैसिफिक ओशन होता है, इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर इसके अटलांटिक ओशन फ्लो कर रहा होता है, और यहाँ पे नीचे इसके मैक्सिको है, फिर ऊपर कनाडा। अच्छा, ये जो यूएसए और कनाडा के दरमियान में जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोगों ने कहना है कि 49th पैरेलल लाइन जो कनाडा और यूएसए के दरमियान में है। कनाडा और यूएसए के दरमियान में बहुत ज्यादा लेक्स और बहुत ज्यादा वाटरफॉल्स वगैरह इंपॉर्टेंट आ रहे होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे किसी दिन, ठीक है। फिर बस आज के लिए इतना ही। बाकी इसमें एक ये था कि ग्रेट डिप्रेशन जो है ये भी यूएसए के लिहाज की वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन था, तकरीबन इसकी डेट जो है वो 1929 है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताई इंपॉर्टेंट प्लेसेस। सॉरी, एक जो है यूएसए के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लेकिन मैंने वो बताई जो पेपर के अंदर पूछ सकते हैं, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। एक तो ये है कि उसकी लाइब्रेरी, कांग्रेस लाइब्रेरी, वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, बिगेस्ट। और दूसरे नंबर पे स्टेचू ऑफ लाइब्रेरी। स्टेचू ऑफ लाइब्रेरी जो है ये दिया था, फ्रांस ने दिया था तकरीबन 1884 के अंदर इसके साथ यूएसए को दिया था, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क के अंदर है ये स्टैचू। तो फ्रांस को दिया था, फ्रांस ने दिया था यूएसए को, गिफ्ट दिया था, ठीक हो गया। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे बताएं। अगर ये आप लोगों को कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या मतलब हमें कुछ और अंदर ऐड करना चाह रहे हैं आप, या लंबी हो रही है या कुछ ज्यादा ही छोटी है, तो मुझे बताएं। तो मैं सिर्फ इस वजह से छोटी बनाती हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।